everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Vision as current affair of October 2020. The topic that we are going to discuss is from the environment section. ठीक है, environment section का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. हमने यहाँ पे 7 न्यूज़ कवर कर दिए हैं. ठीक है, ये 7 न्यूज़ का डिस्कशन हो गया है इसके पहले ही. और ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, 8 से लेकर 13 तक, वो इस वीडियो में डिस्कस होंगे. ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा हो, इनिशियल जो डिस्कस हो गए हैं इन्वायरमेंट का पोर्शन, ठीक है, तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और आप उसको जाके रेफर कर सकते हो. एंड अदर पॉइंट्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज सिक्योरिटी, इकोनॉमी, अलॉन्ग विद दिस इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी का भी सेक्शन जो है वो कवर हो गया है. आप अगर नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वैसे भी दे रही हूँ, और वहाँ से जाके रेफ़र कर लेना. और बाकी जो टॉपिक्स है, ठीक है, सोशल इश्यूज़ हो गया या साइंस एंड टेक, ठीक है, वो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर कर लूँगी. ठीक है, और आज का डिस्कशन मेनली फोकस रहेगा इन्वायरमेंट पोर्शन पे. ठीक है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, ठीक है, यहाँ पे 8 से लेकर 13 तक जो न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो आप प्लीज़ जाके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं. इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज़ है अक्टूबर विजन आइस का मंथली कंपाइलेशन से. ठीक है, तो न्यूज़ में क्या है, रिसेंटली का जो कर्नाटका के 2 बीचेस को दे आर अकॉर्डेड अ ब्लू फ्लैग टैग फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसी. कौन सी एजेंसी है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क की एजेंसी है. किस 2 बीचेस को मिले हैं? 2 बीचेस है कसरकोड एंड पदुबिद्री बीच इन कर्नाटका. ठीक है, अभी ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, ये ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है, मैं डिस्कस करूंगी. उसके पहले आपको बता देती हूँ कि कुछ जो बेसिक पॉइंट जो है, ठीक है, रिलेटेड टू द न्यूज़, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं. बाद में हम देखते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, उसको मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं. तो क्या हुआ है, 2019 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने आइडेंटिफाई किए 13 बीचेस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. ठीक है, उन्होंने अनाउंस किए कर दिए हैं इनके लिस्ट. ठीक है, उनमें से जो 8 बीचेस हैं, ठीक है, उनको जो है ब्लू फ्लैग जो टैग है वो मिल गया है. अभी ये कौन से 8 बीचेस है, तो 8 बीचेस कौन से हैं, यहाँ पे जो बॉक्स मेंशन किया है वहाँ पे ये 8 बीचेस दिए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बीच है गोहाला बीच, दीव से है. ठीक है, शिवराजपुर बीच गुजरात की, पदुबिद्री एंड कसरकोन कर्नाटका. ठीक है, ये अभी जो रिसेंटली मैंने बोला ना, ठीक है, वो वाली बीच भी मेंशन है. उसके साथ साथ कपड़ बीच केरला, इदेन बीच पुदुचेरी, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ओडिशा एंड राधा नगर बीच अंडमान एंड निकोबार. दिस आर द 8 बीचेस विच हैव अवॉर्डेड अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ये जो कसरकोड और पदुबिद्री बीच है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ग्रे वाटर जो होता है, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट करने का प्लांट है. उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, डिसेबल जो पीपल होते हैं उनके लिए भी कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, सो दैट वो जो है सी वाटर पे एंटर कर पाए. ठीक है, उसके साथ साथ क्लीनिंग वाटर फैसिलिटी, बाथिंग फैसिलिटी, ठीक है, डिसेबल फ्रेंडली एंड जनरल टॉयलेट, सोलर पावर प्लांट एंड सोलर लाइटिंग. ठीक है, इस सारे जो है फैसिलिटीज़ उस बीचेस में प्रोवाइडेड है. ठीक है, ये जो रिसेंटली जिनको ब्लू फ्लैग जो मिला है टैग. ठीक है, अब देखते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है. तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऐसा है कि इट इज़ ऑब्टेन बाय द बीचेस मराइन और अ सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर एंड अ सर्विस एज अ इको लेबल. ठीक है, ये सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है एनुअली बाय द डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है. ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन थ्रू. ठीक है, इट सेट अ स्ट्रिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सेफ्टी रिलेटेड. along with that assess related criteria that applicant must meet and maintain. ठीक है, तो ये सारे जो क्राइटेरिया को उनको मेंटेन किया, तो उस पर्टिकुलर जो भी बीच है, ठीक है, या बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स है, ठीक है, उनको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है. ठीक है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो होती है बीच, ठीक है, इज ए इको टूरिज्म मॉडल होता है टू प्रोवाइड अ टूरिस्ट क्लीन एंड हाइजीनिक बाथिंग वाटर facilities or amenities, safe and healthy environment and a sustainable development of that particular area. ठीक है, ये सारा जो है उनको फुलफिल हुआ जिस भी बीच का, तो उनको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है. ठीक है, ये सर्टिफिकेशन जो है इट इज़ अवॉर्डेड बाय अ
FEE, ठीक है, दैट इज फाउंडेशन फॉर अ इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन। इनके थ्रू इनको जो है अवार्ड दिया जाता है। 33 स्ट्रिंग क्राइटेरिया होते हैं, उनमें से 4 मेजर हेड देखे जाएँ तो सबसे पहला है कि इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड information, bathing, water quality, environment management and conservation, and safety and services in the beaches. These are the 4 main criteria, 4 main head है जिसके अंडर में 33 क्राइटेरिया है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है। ग्रीन सी ग्रासेस, ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, वाई इट वॉज इन न्यूज़। रिसेंटली क्या हुआ है, साइंटिस्ट हैव क्लेम दैट अ प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ अ सी ग्रासेस कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऐसा क्लेम किया है कि अगर हमने प्रोटेक्ट किया और रिस्टोर किया सी ग्रासेस को तो वो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे फॉर मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सी ग्रासेस क्या होते हैं। तो सी ग्रासेस आर द फ्लावरिंग प्लांट जो ग्रो होते हैं, ग्रो समर्ड इन अ शैलो मराइन वाटर, ठीक है, शैलो मराइन वाटर में होते हैं, लाइक अ बेज एंड लगून में, ठीक है। फाउंड इन मोस्टली मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द टॉपिक टू द आर्टिक सर्कल, ठीक है, राइट फ्रॉम द टॉपिक से लेके जो है आर्टिक सर्कल तक सभी जगह जो है मोनली दे यूज टू फाउंड, ठीक है, समर होते हैं इनसाइड द शैलो मराइन वाटर। अब क्या है, दे हैव रूट, स्टीम, लीफ एंड प्रोड्यूस अ फ्लावर्स एंड अ सीड, ठीक है। उनको वो जो सी ग्रासेस होते हैं उनके पास रूट्स भी होते हैं, स्टीम्स एंड लीव्स भी होते हैं, एंड दे यूज टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड अ सीड, ठीक है। उसके साथ साथ दे inhabit all the type of a substrate or that is layer from mud to the soil, and they used to found extensively in a muddy and a sandy substrate, ठीक है। जो भी मडी और सैंडी ये जो होती है लेयर, दे यूज टू फाउंड देयर। एंड सी ग्रासेस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड, ठीक है, दोनों मेथड से दे यूज टू रिप्रोड्यूस। दे इवॉल्व फ्रॉम अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, मेनली ये जो है इनिशियली वो पानी में नहीं थे देन वे इवॉल्व फ्रॉम अ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड री जो है, ठीक है, मेनली अगर उनका जो है, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, वो 70 to 100 मिलियन ईयर एगो ऐसा उन्होंने बताया है यहाँ पे, ठीक है। इट ऑकर ऑल ओवर द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के जितने भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पे सभी जगह वो मिलते हैं। अबंडेंस है इन द पाल्क स्टेट एंड अ गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, हावेवर दे आर थ्रेटन नाउ, ठीक है। रिस्टोरेशन किया जाए अगर सी ग्रास का, ठीक है, हैज़ बिन टेकन, ठीक है, ये रिस्टोरेशन रिलेटेड जो है सी ग्रासेस का, ठीक है, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ठीक है, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन द गल्फ ऑफ मन्नार उन्होंने लिया है, ठीक है, एक स्टैंड लिया है उसके रिलेटेड। ये भी एक पॉइंट नोट करने लायक है, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सी ग्रासेस अगर देखा जाए तो वो कौन से हैं, सी काउ ग्रास, ठीक है, थ्री डी ग्रासेस, नीडल सी ग्रास एंड अ फ्लैट टिप्ड ग्रासेस, ठीक है। और इनके जो है साइंटिफिक नेम है, एक बार आप देख लेना, ठीक है। इट इज़ क्वाइट हार्ड टू प्रोनाउंस फॉर मी, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। एंड नेक्स्ट क्या है, थ्रेड्स टू द सी ग्रासेस इंक्लूड। अभी कौन से थ्रेड है, तो सबसे पहला थ्रेड है कि नेचुरल डिस्टर्बेंस जो आता है, जैसे कि ग्रेजिंग हो गया, स्टॉर्म, आइस शोरिंग और डिसिकेशन, ठीक है। दिस आर द फ्यू रीजंस, ठीक है, नेचुरल डिस्टर्बेंस से वजह से जो है सी ग्रासेस को एक थ्रेट है। उसके साथ साथ ह्यूमन डिस्टर्बेंस, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि ओवर फिशिंग हो गया, सेल्टेशन, ठीक है, कोस्टल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन या पोल्यूशन, ठीक है, इन तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के वजह से भी जो है सी ग्रासेस को काफ़ी ज़्यादा जो है दे आर थ्रेड्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज, ठीक है, नेचुरल डिस्टर्बेंस और ह्यूमन डिस्टर्बेंस, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, ठीक है, इनका तो इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है सी ग्रासेस को। तो इस बॉक्स में दिया है वो पॉइंट डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला ऐसा है कि दे आर कंसिडर टू बी द इकोसिस्टम इंजीनियर विच हेल्प टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी, ठीक है। तो ये जो है सी ग्रासेस दे एक्ट एज अ इकोसिस्टम इंजीनियर बिकॉज वो वाटर क्वालिटी का मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। जो सी ग्रासेस होते हैं वो टैप करते हैं फाइन सेडिमेंट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल इन द वाटर कॉलम एंड इंक्रीज द वाटर क्लैरिटी, ठीक है। उसके साथ साथ जो सी ग्रासेस होते हैं sequester up to 11% of organic carbon buried in the ocean, and they can capture a carbon from the atmosphere up to 35 times faster than the tropical रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा एक जो है कार्बन को एब्जॉर्व करता है, तो उससे कंपैरिजन में जो है 11% of organic carbon buried in this ocean, and they can capture the carbon from the atmosphere which is 33
33 टाइम फास्टर होता है देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दे ऑल्सो यूज टू फिल्टर द न्यूट्रिएंट रिलीज फ्रॉम द लैंड बेस्ड इंडस्ट्रीज, एंड दस वी कैन से दैट वो बहुत ज़्यादा एक यूजफुल माने जाते हैं. ठीक है. एंड दे स्टेबलाइज द सी बॉटम. ठीक है. तो सी बॉटम को भी स्टेबलाइज करने में उनका मेजर रोल होता है. दे प्रोटेक्ट द जुवेनाइल एंड अ स्मॉल एडल्ट शिट. ठीक है. जो एडल्ट शिट होते शिप्स सॉरी फिशेस होते हैं उनको भी जो है प्रोटेक्ट करने में उनका एक मेजर रोल होता है. ठीक है. सी ग्रासेस प्रोवाइड करते हैं फूड एज वेल एज अ हैबिटेट फॉर द फिशेस, ऑक्टोपस, स्क्रिम्प्स, ब्लू क्रैब. ठीक है. इस तरीके से जितने भी जो होते हैं स्मॉल मराइन एनिमल, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल, उनको जो है फूड प्रोवाइड करने में भी उनका मेजर रोल होता है. दस वी कैन सी दैट दे एक्ट एज अ लंग्स फॉर द ऑफ द सी. एंड अलॉन्ग विद दिस और एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि दे आर यूज फॉर द फर्टिलाइजर फॉर द सैंडी सॉइल. ठीक है. फर्टिलाइजर जैसे भी यूज होते हैं फॉर द सैंडी सॉइल. दिस वी कैन सी दैट इस तरीके से हमने जान लिया कि काफ़ी ज़्यादा जो एक सिग्निफिकेंट या एक इम्पॉर्टेंस है सी ग्रासेस का. दस एक बहुत अच्छा जो हम देख सकते हैं इनका इतना यूज़ है, तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल ऑब्वियसली प्ले कर सकता है इन द मिटिगेशन ऑफ अ क्लाइमेट चेंज. ठीक है. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उन्होंने अप्रूव किया है द डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 2 एंड फेज़ 3. ठीक है. इसका एक अगर बैकग्राउंड अगर देखा जाए, देखो इनिशियली अभी देख सकते हैं कि पहले जो डैम रिहेबिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है फेज़ 2 और फेज़ 3 को अप्रूव मिला है, तो ऑब्वियसली फेज़ 1 तो होगा ही. पहले हम फेज़ 1 देखते हैं, देन वी गो टूवर्ड द बैकग्राउंड. ठीक है. तो यहाँ पे मेंशन किया है जैसे कि डैम रिहेबिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ड्रिप फर्स्ट वॉज अंडरटेक इन द ईयर 2012. ठीक है. 2012 में लिया था, उसको अंडरटेक किया था फॉर कंप्रेसिव रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ 223. ठीक है. 223 डैम जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, उनका प्रॉपर इंप्रूवमेंट और रिहेबिटेशन के लिए जो है 2012 में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था. ठीक है. एंड वो जो 223 डैम प्रोजेक्ट था इन 7 स्टेट्स में था और उसको कंप्लीट करने का एम था 2020 तक. ठीक है. और ये ड्रिप, ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करूँगी. ठीक है. डैम रिहेबिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का. ठीक है. ड्रिप. तो ड्रिप फेज़ 2 और फेज़ 3 क्या है, इट विल बी इम्प्लीमेंट ओवर द पीरियड ऑफ अ 10 ईयर. ठीक है. 2021 से 2031 तक रहेगा. ठीक है. 10 साल का प्रोजेक्ट रहेगा. कंप्रेहेंसिव रिहेबिटेशन ऑफ अ 736 एग्जिस्टिंग डैम. ठीक है. 736 एग्जिस्टिंग डैम अक्रॉस द कंट्री. ओके. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन है कि सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में. ठीक है. वो भी एक बार कवर कर ही लेते हैं. ठीक है. सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, एक प्राइमर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का इन द फील्ड ऑफ अ वाटर रिसोर्सेज. ठीक है. एंड प्रेजेंटली फंक्शन करता है एज अ अटैच ऑफिस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अ जल शक्ति. ठीक है. जल शक्ति मिनिस्ट्री से अटैच है उनका ऑफिस. इट इज़ इंटरेस्टेड विद द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है. तो वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लेते हैं. ठीक है. फॉर द पर्पज ऑफ फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर पावर डेवलपमेंट. ठीक है. तो सेंट्रल वाटर कमीशन. नाउ मूविंग टू वर्ड द पॉइंट. ठीक है. अभी बैकग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं इस न्यूज़ का. तो इंडिया जो है, इंडिया रैंक करता है ग्लोबली थर्ड. ठीक है. आफ्टर चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे 5,334 लार्ज डैम ऑपरेशन में है. उसके साथ साथ 411, ठीक है, डैम्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड सेवरल डैम्स है जो स्मॉल डैम्स है. ठीक है. तो दस वी कैन से दैट इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा जो है डैम्स इंडिया में है. ठीक है. इंडिया दस इट इज़ थर्ड रैंक ग्लोबली. ओके. आफ्टर चाइना एंड यूएसए. दिस डैम जो होते हैं, ठीक है, एक वाइटल रोल होता है उनका फॉर इंश्योरिंग द वाटर सिक्योरिटी फॉर द कंट्री एंड प्लेड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ इन द कंट्री. ठीक है. उनका वाटर सिक्योरिटी रिलेटेड, उसके साथ साथ इकोनॉमी और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो ग्रोथ है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डैम का. ठीक है. एट प्रेजेंट देखा जाए, ड्यू टू द डिफर्ड मेंटेनेंस एंड अदर हेल्थ इश्यूज, दिस डैम जो है, ठीक है, एसोसिएट करते हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्क. ठीक है. इन केस ऑफ अ फेलियर एंड ऑब्जर्व catastrophic consequences in term of a loss of a human life and the property and cause a damage to the ecology. ठीक है. तो कहीं जो है उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है डैम जो है दे आर इन क्वाइट एसोसिएटेड विद द रिस्क. एंड दस अगर उनका बाई चांस फेलियर होता भी है तो
कहीं ना कहीं काफ़ी जो डैमेज है, काफ़ी लॉस जो है ह्यूमन लाइफ को, उसके साथ साथ इकोलॉजी को हो सकता है। ठीक है, 2012 में क्या हुआ, इसीलिए जो कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से 2012 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोन्यूएशन है, ठीक है, उनके थ्रू सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उन्होंने स्टार्ट किया था डैम रिहेबिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, विद द वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस थ्रू। ठीक है, तो अभी क्या है, 2012 में तो स्टार्ट हुआ था, तो 2012 में फेज़ 1 आ गया था। ठीक है, अभी ये 2000 अभी ठीक है 2021 टू 2023, सॉरी 31। ठीक है, तो ये 10 साल का प्रोजेक्ट रहेगा, जहाँ पे फेज़ 2 और फेज़ 3 को लॉन्च किया जाएगा। और ये जो फेज़ 2 और फेज़ 3 रहेगा वो लॉन्च किया जाएगा विद द फाइनेंशियल असिस्टमेंट प्रोवाइड किया जाएगा विद द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इनके थ्रू दोनों को जो है असिस्टमेंट प्रोवाइड किया जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि डैम रिहेबिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में क्या क्या आता है। तो ये प्रोजेक्ट का मेन एम ऐसा ही है कि इम्प्रूव करे सेफ्टी और ऑपरेशनल performance of the dam along with the institutional strengthening with the system with the wide मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, 3 मेन ऑब्जेक्टिव इसमें है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव के रिहेबिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ डैम एंड एसोसिएटेड अपिटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट फोकस करेगा, प्रोजेक्ट का मेन यही है कि इट इज़ यूज टू फोकस अ मिटिगेशन द रिस्क ऑफ अ डैम फेलियर, इंश्योर करेगा सेफ्टी ऑफ अ पीपल, रिवराइन इकोसिस्टम, प्रॉपर्टी लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम थ्रू द स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। ठीक है, इसके लिए जो है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है डैम हेल्थ एंड रिहेबिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन भी फॉर्म किया है। उसके साथ साथ सिस्मिक हजार्ड असिस्टमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इसका भी जो है फॉर्मेशन किया गया है। एंड दे हैव बीन डेवलप एंड अ डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारा भी जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बोला कि इन सबको जो है, ये वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा, ठीक है, इसके प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जो 2 एप्लीकेशंस और ये जो है, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस भी जो ऑर्गेनाइज की जाती है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देख लें कि एप्लीकेशन क्या बताते हैं। एप्लीकेशन ऐसा है कि एक वेब बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो सपोर्ट करेगा फॉर द इफेक्टिव कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डैम सेफ्टी डाटा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑल डैम्स इन इंडिया। ठीक है, ऑल मेजर जो लार्ज डैम्स है उनके लिए। ठीक है, सिस्मिक हजार्ड असेसमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्रू क्या है, ये भी एक वेब बेस्ड इंटरैक्टिव एप्लीकेशन टूल है। ठीक है, टू एस्टिमेट द सिस्मिक हजार्ड एट एनी पॉइंट इन द इंडियन रीजन। सिस्मिक मतलब वही अर्थक्वेक वगैरह। ठीक है, तो उसके टाइप का जो है सिस्मिक वेव्स, ठीक है, उनको जो है उसको प्रॉपरली जो है उसका एस्टिमेट करने के लिए जो है ये सिस्मिक हजार्ड असेसमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है फॉर्मेशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, इन एडिशनल टू द फिजिकल रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो डिप है, ठीक है, ये इम्पसाइज करती है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो ऑफ अ डैम ओनर थ्रू द कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन ऑर्डर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ अ ट्रेन एंड स्किल्ड manpower for a better operation of the dam. And the third objective is a project management. ठीक है, these are the few objectives, these are the main 3 objectives of this DRIP। ठीक है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इंटेंट बेनिफिट्स क्या है इनके। सबसे पहला बेनिफिट यही है कि प्रोग्राम इनेबल करेगा स्टेट्स को एंड डैम ओनर को टू एक्सटेंड करे सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड एक्टिविटी बियॉन्ड द सिलेक्टेड डैम फॉर ऑल अदर डैम्स विद इन देयर जुरिडिक्शन। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं ओवरऑल इन्हांस करेगा जो हमारा डैम सेफ्टी का कल्चर है उसको। ये प्रोजेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है द प्रोविजन इन द डैम सेफ्टी बिल 2019। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा जो डैम सेफ्टी बिल 2019 आया था उसके जो है प्रोविजन को कम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इट इज़ लाइकली टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली इतना कंस्ट्रक्शन रहेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी डेवलप होंगी। देखा जाए तो 10 लाख है पर पर्सन डे अनस्किल वर्कर के लिए, और 2,50,000 जो है पर्सन फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट हो सकता है। सो इट वी कैन से दैट दिस आर द फ्यू मेन बेनिफिट। अभी हम देखते हैं कि डैम सेफ्टी बिल 2019 क्या था। ठीक है, डैम सेफ्टी बिल 2019 बिल यही प्रोवाइड करता है कि एक प्रॉपर सर्विलेंस हो, इंस्पेक्शन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ
specific dam across the country and it also provide for the institutional mechanism जो इंश्योर करेगा एक सेफ्टी फॉर सच डैम. ठीक है, की प्रोविजन अगर देखा जाए, प्रोवाइड फॉर द नेशनल एंड स्टेट कमिटी ऑन अ डैम सेफ्टी. ठीक है, इस बिल में ऐसा भी मेंशन था कि प्रोवाइड हो एक नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की कमेटी ऑन अ डैम सेफ्टी जो फंक्शंस करे काफ़ी सारे, जैसे कि पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हो गया, उसके साथ साथ प्रॉपर रेगुलेशन. ठीक है, रिगार्डिंग द डैम सेफ्टी स्टैंडर्ड, प्रिवेंशन ऑफ अ डैम फेलियर. ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस हो कॉसेस ऑफ अ वेरियस जो फेलियर्स होते हैं डैम्स के. ठीक है, इन सारा जो ध्यान है, ठीक है, ये सारा फंक्शन जो है इन कमिटीज थ्रू किया जाएगा. ठीक है, ऐसे उन्होंने बोला था उस बिल में. उसके साथ साथ प्रोवाइड फॉर अस नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी. ठीक है, फंक्शंस इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसी फॉर्मुलेशन बाय द नेशनल कमिटी ऑन अ डैम सेफ्टी. ठीक है, जो भी नेशनल कमिटी ऑफ अ डैम सेफ्टी जो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगी, ठीक है, पॉलिसीज, उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन. उसके साथ साथ रिजॉल्विंग इशूज, स्पेसिफिक रेगुलेशन जो होते हैं फॉर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ डैम. ठीक है, ये सारा जो है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी थ्रू देखा जाएगा. ठीक है, उसके साथ साथ जो स्टेट की सेफ्टी डैम सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी वो भी फॉर्म होंगी. ठीक है, उसमें क्या रहेगा, फॉर कीपिंग अ परपेचुअल सर्विलेंस इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग इन द ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द डैम. ठीक है, और सारा का जो एक डाटाबेस रखा जाएंगे उनमें एंड रिकमेंड करेगी सेफ्टी मेजर्स टू द ओनर ऑफ द डैम. ठीक है, इस तरीके से कुछ की प्रोविजंस देख लिया हमने डैम सेफ्टी बिल 2019 का. ठीक है, तो हमारा जो ये न्यूज़ था डैम रिहेबिलिटेशन, ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, वो हमने कवर कर लिया. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम पे न्यूज़ है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है टू लॉन्च अ डायनामिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम. ठीक है, तो एक डायनामिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम का जो है उसको अनाउंस किया है. ठीक है, अभी हम देखते हैं इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इट विल यूज अ मेट्रोलॉजिकल डाटा इन कंबाइन विद द जियो स्पेशल एंड अ पॉपुलेशन डाटा टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ अ साइक्लोन इन द पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, जो भी साइक्लोन इफेक्टेड जो भी एरियाज रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो उसका जो है एक कंबाइंड जियो स्पेशल, ठीक है, जियो स्पेशल उसके साथ साथ पॉपुलेशन डाटा का एक्सेस किया जाएगा. ठीक है, एंड उसके लिए जो है इट विल यूज अ मेट्रोलॉजिकल डाटा. ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डाटा थ्रू. ठीक है, उसके साथ साथ एज अ पार्ट ऑफ अ न्यू सिस्टम location or a district specified tailored warning which factor in the local population infrastructure settlement land use and other element will be prepared and disseminated. aim यही है कि वो reduce करे the damage of and the economic losses of the property and the infrastructure. all disaster management agency जो है, ठीक है, will have a extensive tool का use करेंगे of a cartographic जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो अवेलेबल रहेगा विद द पर्टिकुलर जो भी साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स रहेगा. ठीक है, उनमें. ठीक है, आईएमडी जो है, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पार्टनरिंग करेगा विद द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ. उसके साथ साथ इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के लिए. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पे पहले मैं आपको ये फिगर बता देती हूँ. ठीक है, मेथोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग एंड द वार्निंग सिस्टम. ठीक है, तो ये जो फिगर है आप देख लो कि यहाँ पे क्या दिया है. तो ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, दैट इज ऑफ अ लिंकेज. ठीक है, इनको लिंकेज वाला, ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन है लिंकेज, ये डॉट वाला जो है लिंकेज शो करता है और जो प्लेन लाइन है, ठीक है, ब्रॉड वाली, उसको फ्लो प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कि जो एक्सिस रिक्स हजार्ड वनरेबिलिटी एक्सप्लोज. ठीक है, इसके दो यहाँ पे कैटेगराइज किए कि अंडरस्टैंडिंग वार्निंग नीड अर्लियर एक्शन एंड अ बिल्डिंग रिलेशनशिप कोलैबोरेशन. ठीक है, उसके साथ साथ आइडेंटिफाई करना प्रायोरिटाइज इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट. ठीक है, उसमें क्या है, फोरकास्ट हजार. ठीक है, फोरकास्ट हजार को दो टाइप से कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ अ रिक्स मैट्रिक्स इंटरप्रिटेशन मैप के. ठीक है, बेसिस पे दो कैटेगराइज कैसे किया गया है, डिटरमाइन द लेवल ऑफ इम्पैक्ट एंड डिटरमाइन एंड डिफाइन द लाइवलीहुड इम्पैक्ट. ठीक है, इन दोनों को जो है ये डिटरमाइन करने के बाद एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करना, उसको प्रॉपर जो है डिसेमिनेट करना इंफॉर्मेशन, देन प्रिपेयर एंड एक्ट एंड अर्लियर एंड रिव्यू वेरीफाई एंड इम्प्रूव. ठीक है, इस तरीके से उनका एक लिंकेज बताया गया है. उसके साथ साथ ऑल दिस फैक्टर्स आर बीन इंटरलिंक. ठीक है, ये भी एक देख लेना. ठीक है, एंड दिस वे वी यूज टू गेट द आइडिया अबाउट दिस
मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग एंड अ वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो ये एक फिगर आप अगर ध्यान में रहा तो आपको अगर कभी डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड आता है क्वेश्चन साइक्लोन का, तो ये अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो एक ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, आपके आंसर्स में। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज ए इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग। अभी इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग क्या होता है, तो ये इनेबल करता है एंटीसिपेटरी एक्शन एंड अ रिवॉल्यूशनरी रिस्पॉन्स टू द वेदर एंड अ क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन द लेवल जो होता है ऑफ अ रिस्क ऑफ अ हजार्ड प्रोन टू द स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, और ये जो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग होता है एक्सिस करता है द इम्पैक्ट ऑफ अ फोरकास्टेड क्लाइमेट वेदर फिनोमिना एंड कंसिडर देयर वार्निंग बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ अ सेवरिटी ऑफ दोस इम्पैक्ट। ठीक है, उसके साथ साथ ये काफ़ी सारे जो है इंफॉर्मेशन का भी जो है, ठीक है, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू द एक्ट बिफोर डिजास्टर टू मिनिमाइज द सोशो इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ अ वेदर एंड अ क्लाइमेट हज़ार। ठीक है, तो इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, और इनकी जो फोरकास्टिंग होती है, ठीक है, ये जो होता है नॉर्मल फोरकास्ट किसके वे में होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि 1000 ट्रॉपिकल साइक्लोन फोरकास्ट किया जाता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगराइज 3 विंड स्पीड ऑफ अ 125 किलोमीटर पर हवर इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 78 डेज। ठीक है, ऐसा मतलब मैं बता रही इनका फॉर्मेट जैसे उन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट इज जो होती है IBF फॉर इंडिविजुअल एंड मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगरी 3 जिसकी विंड स्पीड इतनी है इज एक्सपेक्टेड टू टेक मेक द लैंड फॉल इन 12 आवर्स। ठीक है, इन एक्स वाई एंड रीजन। ठीक है, और लाइकली टू डैमेज कर सकता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ब्रिजेस ब्लॉकिंग। ठीक है, इस तरीके से जो है उनकी फोरकास्ट की जाती है। ठीक है, 3 टाइप वो मेंशन करते हैं, हज़ार को टाइप का है फोरकास्ट किया जाता है कि कौन सा है पर्टिकुलरली उनका स्पेसिफाइड सम डिटेल एंड इंडिविजुअल और पब्लिक लेवल में भी जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि साइक्लोन वार्निंग इन इंडिया किस तरीके से की जाती है। करंटली साइक्लोन वार्निंग जो होती है आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर थ्रू। ठीक है, कोलकाता में है, चाइना में है मुंबई, एंड साइक्लोन वार्निंग सेंटर है एट अ भुवने भुवने भुवनेश्वर विशाखापट्टनम है ना अहमदाबाद को। ठीक है, वार्निंग जो इशू की जाती है टू द स्टेट गवर्नमेंट इन द 4 स्टेज। ठीक है, 4 स्टेज में दी जाती है। सबसे पहला स्टेज होता है कि प्री साइक्लोन वॉच। ठीक है, इशू किया जाता है 72 आवर्स में। ठीक है, इन एडवांस कंटेन अर्ली वार्निंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन डिस्टर्बेंस। ठीक है, सेकंड इज साइक्लोन अलर्ट किया जाता है। ठीक है, इशू किया जाता है 48 आवर के इसमें। ठीक है, एटलीस्ट 48 आवर्स के एडवांस में। ठीक है, कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, लोकेशन और इंटेंसिटी कितनी है उस स्टॉर्म की। ठीक है, नेक्स्ट इज साइक्लोन वार्निंग। अभी साइक्लोन की वार्निंग जो है 24 घंटे के इसमें दी जाती है एडवांस में ऑफ द एक्सपेक्टेड कमिटमेंट ऑफ एडवर्स वेदर ओवर द कोस्टल एरिया एंड नेक्स्ट वन इज अ पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। ठीक है, ये इशू की जाती है 12 घंटे के इसमें एंड इन द एडवांस ऑफ अ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अ लैंडफॉल। इस तरीके से इंडिया में जो है स्टेट गवर्नमेंट थ्रू 4 स्टेजेस में वार्निंग इशू की जाती है। नेक्स्ट इज अ सर्कुलर बायो इकोनॉमी के बारे में न्यूज़ है। न्यूज़ में ऐसा है कि जो यूरोपियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन है उन्होंने पब्लिश किया है 10 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर अ सर्कुलर बायो इकोनॉमिक ऑफ अ वेलबिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो है यूरोपियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश की गई है बाय द 29 यूरोपियन स्टेट। ठीक है, जो कंडक्ट करती है रिसर्च एंड प्रोवाइड करती है पॉलिसीज टू सपोर्ट ऑन द इशू रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। ठीक है, अभी सर्कुलर बायो इकोनॉमी क्या है। सर्कुलर बायो इकोनॉमी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ अ बायो इकोनॉमी एंड अ सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, इन दोनों का इंटरेक्शन है। अभी बायो इकोनॉमी क्या कंसिस्ट करता है या सब्सिट्यूट करता है, इट सब्सिट्यूट द फॉसिल कार्बन बाय द रिन्यूएबल कार्बन। ठीक है, so it substitute fossil carbon by renewable carbon from a biomass from agriculture, forestry and a marine environment। ठीक है, including the byproduct and the wastage। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बायो इकोनॉमी। इट सब्सिट्यूट दिस पर्टिकुलर फैक्टर्स। अभी सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इंडिविजुअल सिस्टम है। ठीक है, दैट इज अ रिस्टोरेटिव और अ रीजनरेटिव बाय द इंटेंशन एंड अ डिजाइन। ठीक है, इट रिप्लेस करता है द एंड ऑफ द लाइफ कंसेप्ट विद द रिस्टोरेशन। ठीक है, शिफ्ट टूवर्ड द यूज ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी, एलिमिनेट द यूज ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल एंड द एम है उसका फॉर एलिमिनेशन ऑफ अ वेस्ट थ्रू द सुपर डिजाइन ऑफ अ मटेरियल प्रोडक्ट सिस्टम एंड अ बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, एंड
यहाँ पे क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी में, नथिंग दैट इज मेड इन द सर्कुलर इकोनॉमी बिकम वेस्ट, ठीक है, जो भी सर्कुलर इकोनॉमी में नहीं बनता है दैट इज कंसिडर टू बी द बिकम द वेस्ट, मूविंग अवे फ्रॉम द करंट लाइनर टेक मेक डिस्पोज इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में आप पहले फिगर के पहले मैं आपको 10 जो पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। 10 पॉइंट एक्शन प्लान नीड टू क्रिएट अ सर्कुलर बायो इकोनॉमी, ठीक है, बेस्ट होता है ऑन द सिनर्जिनिटी रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच में, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स है यहाँ पे, सबसे पहला है कि फोकस होना सस्टेनेबल वेलबींग के लिए, इन्वेस्टमेंट इन नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी, जनरेट करना एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉस्पेरिटी, रीथिंक लैंड फूड एंड अ हेल्थ होलिस्टिकली, ठीक है, सारा होलिस्टिकली, लैंड भी, फूड भी और हेल्थ सिस्टम भी, ट्रांसफॉर्म करना इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, री इमेजिन करना सिटीज थ्रू द इकोलॉजिकल लेंसेज, क्रिएट एंड इनेबलिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके साथ साथ डिलीवरिंग मिशन ओरिएंटेड इनोवेशन टू द investment and a political agenda, enabling access to the finance and enhance risk taking capacity, intensify and a broaden रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये ब्रॉड 10 पॉइंट्स है, ठीक है, ये ऐसा कुछ डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है जो एक्सप्लेन करने लायक है, आप डायरेक्ट भी ये पॉइंट समझ सकते हो पढ़ के, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट जो है आर नीडेड टू क्रिएट बाय द सर्कुलर बायो इकोनॉमी, ठीक है, सर्कुलर बायो इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है, ठीक है, जो रेड कलर में है बियॉन्ड जोन ऑफ अनसर्टेनिटी, जो बहुत ज़्यादा रिस्क में है, ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लो, जो रेड जोन में ये इसमें है दैट इज़ नाइट्रोजन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, जो बायोस्फेरिक इंटेग्रिटी के इसमें आता है, ठीक है। येलो पार्ट में जो मेंशन है द जोन इन अनसर्टेनिटी इंक्रीजिंग रिस्क, तो बहुत ज़्यादा जो इंक्रीजिंग रिस्क में है वो लैंड चेंजिंग पैटर्न, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स है बायोस्फीयर इंटीग्रिटी के, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस के वजह से भी जो है काफ़ी इंक्रीज हो सकती है रिस्क इन सर्टन स्पीयर एंड देन इट इज़ जो है, ठीक है, यहाँ पे फ्रेश वाटर में उतना मेंशंस नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे ओशन, ठीक है, यहाँ पे बायो केमिकल फ्लोज, ठीक है, इसके वजह से भी जो है क्वाइट देयर कैन बी इंक्रीज इन रिस्क एंड नेक्स्ट इज अ ग्रीन कलर, ठीक है, जो ग्रीन कलर में मेंशन है सेफ है, ठीक है। तो सारे मोस्ट ऑफ द सारे कुछ जो फैक्टर्स है देखो उसका जो है डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो एरिया जो है कम हो रहा है, ठीक है, जो ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, ये कितना पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन वाला कितना पार्ट है यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन वाला जो पार्ट है दिस इज बियॉन्ड सेफ एंड बियॉन्ड बाउंड्री दैट इज सेफ एंड बाउंड्री नॉट येट क्वालिफाइड, ठीक है, दिस आर द पॉइंट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, वाई सर्कुलर बायो इकोनॉमी, तो वाई सर्कुलर बायो इकोनॉमी ये पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो करंटली लीनियर जो फोसिल फ्यूल्स हैं वो बेस्ट होते हैं ऑन अ इकोनॉमिक मॉडल एंड दस इट हैज़ रिजल्टेड इन आवर सोसाइटी ऑलरेडी क्रॉसिंग सम ऑफ द पैलेंटरी बाउंड्रीज, ठीक है, फॉर द सेफ ऑपरेटिंग स्पेस फॉर द ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो पैलेंटरी बाउंड्रीज क्या होते हैं, एक ग्लोबल बायो फिजिकल लिमिट होती है, ठीक है, दैट ह्यूमैनिटीज शुड ऑपरेट विद इन टू इंश्योर द सेफ्टी एंड रिजिलेंट अर्थ सिस्टम, ठीक है। तो उस बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री है, ठीक है, जिससे जो हो इंश्योर करते हैं स्टेबिलिटी और रेजिलेंट अर्थ सिस्टम, ठीक है, उसको बाउंड्री को जो क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ द कंडीशन ऐसी है कि दैट आर नेसेसरी टू फोस्टर द प्रॉस्पेरिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड दस हमने जो अभी नो पैलेंटरी बाउंड्रीज देखे यहाँ पे दिस, ठीक है। तो ये जो बाउंड्रीज है इसके अगर बियॉन्ड कुछ अगर फैक्टर्स गए तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत आ सकती है, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द पैलेंटरी बाउंड्रीज, ठीक है, जैसे लैंड चेंजिंग सिस्टम, फ्रेश वाटर, बायोलॉजिकल फ्लो, ओशन एसिडिफिकेशन, एटमॉस्फियरिक एरिजोल लोडिंग, स्ट्रेटोस्फेरिक जोन डिप्लीकेशन, नोवेल एंटिटीज, क्लाइमेट चेंज एंड बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, ठीक है, दिस आर द 9 पैलेंटरी बाउंड्रीज, ठीक है। तो अगर इसको क्रॉस होता है और सोसाइटी इज क्रॉसिंग सम ऑफ दिस बाउंड्रीज, जैसे मैंने अभी बताया कि रेड पार्ट में जो है, ठीक है, ग्रीन, ठीक है, ये जो कलर थ्रू हमने जैसे अभी डिस्कस किया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि करंटली इकोनॉमिक मॉडल इज नॉट वर्किंग, ठीक है, दैट इज with the third of the world land severely degraded, up to 1 million जो species है वो threatened है and some of them extinct। circular bio economy जो है with result for improving the resources, उसके साथ साथ इको इफिशियंसी को भी जो इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। लो
ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट, रिड्यूस द डिमांड ऑफ अ फॉसिल कार्बन। ठीक है, तो 10 वी कैन से दैट कि सर्कुलर बायो इकोनॉमी इज यूजफुल। एंड जो सर्कुलर बायो इकोनॉमी है, पोटेंशियल फॉर इनोवेशन, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक development in hues with the estimate indicating $1 trillion opportunity. Moving toward the next news, that is disengaging primer green institution. तो रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उन्होंने रिकमेंड किया है टू डिसंगेज फॉर अ 5 प्राइमर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, दैट आर प्रेजेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड अ क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में और न्यूज़ अगर देखा जाए, दिस इंगेजमेंट क्या है, तो 2 एक्सपेक्ट उसमें आते हैं। पहला है कि फेजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट का जो है फेजिंग आउट फ्रॉम इट टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इन अ टाइम बाउंड मैनर। सेकंड वन क्या है डिसएंगेजमेंट का एक्सपेक्ट, वो है डिसएसोसिएशन फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एंड अलाउ करना उनको द रिलेवेंट इंडस्ट्री स्टेक होल्डर कि वो उस इंस्टीट्यूशन को टू रन देम, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेक होल्डर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री। दिस आर द 2 एक्सपेक्ट जिसके थ्रू डिसएंगेजमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि कमिटी ने रिकमेंड किया है, जो मिनिस्ट्री है हमारी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को डिसएंगेज फॉर दिस ऑटोनमस बॉडी, ठीक है, 4 ऑटोनमस बॉडी को बुलाया गया, दे शुड बी डिसएंगेज। सबसे पहले बॉडी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया प्लेबोर्ड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CPR Environment Education Center, Center for of Environment Education. These are the some bodies that are recommended. Okay, and it has also recommend किया है कि that merger of a society of integrated coastal management and a national center for a sustainable coastal management, ठीक है, दोनों का मर्जर भी जो है रिकमेंड किया गया है। एज दोनों जो है ये बॉडीज उनके सिमिलर रोल होते हैं रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ अ कोस्टल मैनेजमेंट एंड टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड द एफर्ट्स। इन दोनों बॉडी का मर्जर भी जो है रिकमेंड किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ सलीम अली सेंटर फॉर एर्निथोलॉजी एंड द नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बतूर, ठीक है, विच वॉज अंडर दिस मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज शुड बी ब्रॉट अंडर द मिनिस्ट्री रेगुलर फंक्शनिंग, ठीक है, तो वो मिनिस्ट्री के रेगुलर फंक्शन में ऐड करना, ऐसा भी उन्होंने रिकमेंड किया है। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स जो है दैट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसर्च एजुकेशन, GP पंत, नेशनल इंस्टीट्यूट हिमालयन इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अ statutory bodies such as the Central Pollution Control Board, Central Zoo Authority, National Tiger Conservation Authority and National Biodiversity Authority, ठीक है, इन सारा का भी जो है कंटिन्यू टू फंक्शन एंड इट विल बी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो इसी मिनिस्ट्री थ्रू दिया जाएगा। स्टेप हैज़ टू बी टेकन फॉर द रैशनलाइजिंग ऑफ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन दैट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री विद द एम्स की मिनिमाइज करे गवर्नमेंट, मैक्सिमाइज गवर्नेंस एंड इंश्योर करे द यूज़ ऑफ अ पब्लिक फंड, ठीक है। अभी हमने जो इंस्टीट्यूट देखे इसका कुछ जो है इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इनका क्या है रोल, क्या क्या वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 मेन ऑटोनॉमस जो बॉडीज बढ़ाए, 4-5 जो है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एक सेक्टरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टेंटली वर्क करती है टू एडवांस टू involve the knowledge useful for the manager in the area of a forest environment natural resources management and aligned sector, ठीक है, वो disseminate करते हैं such knowledge in a way that promote its application for individual organization, located है in a भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1982 को, एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ऑफर करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्स एंड एडवाइजरी इन द वाइल्ड लाइफ रिसर्च मैनेजमेंट, देहरादून में वो लोकेटेड है। नेक्स्ट इज CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, वो उसका अगर देखा जाए इट्स स्टेव टू इंक्रीज द अवेयरनेस एंड अ नॉलेज ऑफ अ की टारगेट ग्रुप, ठीक है, स्कूल के चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है, या लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है, की टारगेट ग्रुप को जो है उनका अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए ये वर्क करता है अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। एस्टैब्लिश की थी जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके साथ साथ CP रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन, ठीक है, इन दोनों के थ्रू जो है जॉइंटली इसको इस्टेब्लिश किया था, लोकेटेड है एट द चेन्नई। नेक्स्ट क्या है, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है. इट वर्क फॉर डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ अ इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ अ वुड एंड अ पैनल प्रोडक्ट फॉर द रिन्यूएबल फ्रॉम द रिन्यूएबल फाइबर, ठीक है, इंक्लूडिंग जहाँ पे प्लांटेशन टिम्बर्स हो गया एंड बम्बूस, ठीक है, वाली मीटिंग जो है उनकी वाइटल नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. इनिशियली ये फॉर्म हुआ था एज अ कोऑपरेटिव रिसर्च लैबोरेटरी, ठीक है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ कंसिल ऑफ अ रिसर्च साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, ठीक है, अंडर में लोकेटेड है बैंगलोर को. नेक्स्ट वन बॉडी कौन सी है, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम एंड मटेरियल टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में, ठीक है, एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लोकेटेड है अहमदाबाद में, ठीक है. तो इस तरीके से हमने जो ये 4-5 जो ऑटोनमस बॉडी थे, ठीक है, वो कवर कर लिए. इन दिस वे वी कंक्लूड अवर इन्वायरमेंट सेक्शन. हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. वेट फॉर द न्यू अपडेट. थैंक यू.